देखिए, उपचुनाव को लेकर के पार्टी का संसदीय बोर्ड है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बोर्ड को तय करना है। और पहले से जो वहाँ पर हमारे रामदास मुर्मू जी जो कैंडिडेट रह चुके हैं, उनके साथ क्या करना है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको विचार करना है। उपचुनाव को लेकर के पार्टी रणनीति बनाएगी, लेकिन कैंडिडेट को लेकर के, चुनाव को लेकर के तो जाहिर सा बात है कि चुनाव से पहले आप लोग तैयारी कर नहीं, हमको लग रहा है कि पलटू भाई, आप इस चीज़ को जो आप इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा कि पार्टी अपना विस्तार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर संगठन का विस्तार करेंगे, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव को लेकर के विधायक जयराम महतो का बहुत चर्चा झारखंड में हो रहा है, लेकिन हम जानने का कोशिश करेंगे किन विषय पर चर्चा हो रही है। एक तो झारखंड कैबिनेट ने जो पास किया, जिसमें जयराम महतो बेबाक तरीके से सदन में बात को रखा था, वो मुद्दा था झारखंड में विस्थापन जो पुनर्वास आयोग है, उसको लेकर जो है मंत्री महोदय से जो विवादें भी हुई थी, उसको लेकर सटीकता से जयराम महतो ने बातों भी रखा था। लेकिन ये चीज़ें जो है अन्य नेता आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो झूठा वादा और झूठा क्रेडिट ले रहे हैं। हम समझेंगे, हमारे साथ केंद्रीय महासचिव हैं विजय सिंह जी, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जयराम महतो के प्रति और लोग क्या सोच रहे हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपके और आपके दर्शकों को जोहार। इन दिनों जो है जेलकेम और जयराम महतो बहुत सुर्खियां बटर रहा है कि जयराम महतो 25 साल में जो काम नहीं हुआ वो जयराम महतो ने करके दिखा दिया, कि विस्थापन का मुद्दा को लेकर जो है विधानसभा तक घुसा और विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग को जो है झारखंड कैबिनेट ने जो है पारित कर दिया। तो इसमें जयराम महतो क्रेडिट जाता है कि अन्य भी राजनीतिक दलों ने भी, अन्य माननीय भी इस बातों को उठाया था। लेकिन मुखरता से अगर बात हो रही है, सटीक पूर्वक अगर बात कोई निकल के आ रहा है, तो जयराम महतो जब अंतिम क्षण में जो बातें कही थी उसको लेकर देखा जा रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, अगर दूसरे विधायकों का अगर क्रेडिट अगर होता, या दूसरे विधायक अगर इस पे बहुत दिन से बोल रहे थे, सालों पहले से बोल रहे थे, मैं तो देख रहा था कि एक वीडियो 2019 का भी चल रहा है, और उस वक्त वो वीडियो चल रहा है कि जब वो बात कर रहे थे, तो सरकार को अगर मानना होता और उनकी बातों को अगर सरकार ने गंभीरता से लिया होता, तो ये आयोग कब का बन गया होता। कुल मिलाकर के झारखंड की राजनीति को बदल के रख देने वाले शख्सियत का नाम टाइगर जयराम महतो जी है। जब से जेल कैम्प का आविर्भाव हुआ है, जब से टाइगर जयराम महतो जी की राजनीति शुरू हुई है, तो निश्चित तौर पर झारखंड के लोग और झारखंड में मौजूदा जो सरकार है वो समझ रहे हैं चीज़ों को कि क्या होना चाहिए झारखंड के अंदर, और अब तक 25 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है उस पर अब धीरे धीरे लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से मानसून सत्र में टाइगर जयराम महतो जी ने ये मुद्दा उठाया था, अध्यक्ष के इंटरव्यून के बाद संबंधित मंत्री ने जब जानकारी दिया था, और उन्होंने कहा था कि शीतकालीन सत्र के पहले सरकार इस पर पहल करेगी, इस पर काम करेगी। हम लोग को खुशी है कि समय सरकार ने उतना ज़्यादा नहीं लिया, और मात्र 5 दिन के अंदर इस सरकार ने इस पर फैसला किया है। हम लोग इसका स्वागत भी करते हैं और हम लोग इसको वेलकम करते हैं। जो क्रेडिट लेना है, हमको लग रहा है ले भाई, सबको ही क्रेडिट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, विस्थापितों को राहत मिलनी चाहिए, राज्य के लोगों का काम होना चाहिए। हम लोगों का ये मोटिव है। लेकिन सबको पता है कि निर्णायक आवाज़ किसने उठाई है। जेल कैम्प के लोग तो कह रहे हैं ना कि जयराम महतो ने आवाज़ उठाया, 5 दिनों में सदन में आवाज़ उठाया, 5 दिन बाद जो है झारखंड कैबिनेट में भी पारित हो गया। तो जेल कैम्प वाले लोग को कटाक्ष कर रहे हैं दूसरे पार्टी के लोग, कि कह रहे हैं कि मांडू विधायक ने भी तो इस बातों को उठाया था, विस्थापन को लेकर। बड़का गाँव के विधायक ने भी तो उठाया था, पूर्व विधायक ने भी उठाया था, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने भी उठाया था। लेकिन जयराम महतो का चर्चा क्यों किया जा रहा है, हमें इस चीज़ का समझ नहीं है। इस मामले में लंबोदर की बात तो मैं नहीं करूंगा, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन विधायक का आपने नाम लिया है, उनको तो इस आयोग के बारे में समझ भी नहीं होगा, वो तो उनकी जानकारी में भी नहीं होगा कि पुनर्वास और विस्थापन आयोग का काम क्या होता है और क्या इसका फ्रेमिंग होगा। और जिस ढंग से नियमावली सरकार ने बनाई है, निश्चित तौर पर हम लोग उसका वेलकम भी करेंगे। लेकिन इस आयोग को लेकर के हम लोग की 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस आयोग में हम लोग ये चाह रहे हैं कि सबके सब झारखंडी हों, और अगर कोई विस्थापित स्कॉलर मिलता है, जो विस्थापित रिसर्चर मिलता है, जिसने विस्थापित की समस्याओं पर रिसर्च किया है, काम किया है, जिसकी समझदारी है, उसको आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिए। और सारे के सारे जो सदस्य हैं, जो आमंत्रित सदस्य होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे, वो सबके सब झारखंडी हों, ये आवश्यक शर्त हम लोगों की तरफ से है। प्लस इस आयोग को 3 साल का पहला कार्यकाल मिला है। ये अंतिम कार्यकाल है, ये अंतिम टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। इस आयोग को फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, और इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो भी आयोग के लोग काम करेंगे, उनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि विस्थापितों की समस्याओं की पूरी स्टडी करके, पूरा रिसर्च करके सरकार को जो रिकमेंडेशन करना है, सरकार को जो सुझाव देना है कि विस्थापितों को लेकर के सरकार को क्या नीतियाँ बनानी है, तो विस्थापन नीति के लिए ये आयोग को अपना फाइनल जो रिकमेंडेशन है वो 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर मिलना चाहिए। इस आयोग को फर्दर एक्सटेंशन देने के लिए
हमको लगता है कि ज़रूरत नहीं, सरकार को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। अभी शुरुआत है, ये डे 1 से काम करे। 3 साल बहुत लंबा समय है, आखिर में काम करने की जरूरत नहीं है। 3 साल के अंदर आयोग अपना काम खत्म करे, ये सरकार से हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं। सदन के अंतिम दिन अगर जयराम मेहता का वो एग्रेशन नहीं दिखता, मंत्री को अगर वो कटाक्ष नहीं करते, तो शायद क्या हो सकता था? विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन होता या नहीं होता? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, हमको लग रहा है कि जब से हम लोगों की राजनीति स्टार्ट हुई है, जब से टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा में बोलना शुरू किया है और मंचों में हम लोग जिस ढंग से बातों को उठाते हैं, हमारे अग्रणी पंथी के जो नेता हैं जिस ढंग से उठाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव है अब काम करने के लिए। सरकार को 1 बाय 1 काम करना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? वो चीज़ों को टाल सकती है, वो चीज़ों को नकार नहीं सकती है, क्योंकि जन समर्थन जेएलकेम के साथ है। सरकार भले 56 सीटों के साथ बनी है, मगर किस ढंग से सरकार बनी है, हम लोगों की राजनीति के कारण जिस ढंग से एनडीए को नुकसान हुआ, उसका प्रतिफल है ये सरकार, ये सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो दबाव सरकार के ऊपर है और हम लोग जिस ढंग से मुद्दों को उठाते हैं, निश्चित तौर पर सरकार को दबाव में ही सही मगर काम करना चाहिए। और ये अच्छा है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाव ना देना पड़े। झारखंड के लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार 1 बाय 1 मुद्दों को टेक ओवर करे, काम करे। आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ कि स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति है, सरकार अब उस पर काम करे, उस पर पहल करे और सरकार शीतकालीन सत्र के पहले उसको लेकर के जवाब तैयार रखे, क्योंकि अगला मुद्दा हम लोग वही सब उठाने जा रहे हैं। अच्छा, एक ये अहम मुद्दा है कि घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होनी है। बीजेपी जेएमएम बहुत सारा वहाँ पे चर्चाएं चल रहा है कि उन लोग का जो है कैंडिडेट क्लियर हो गया। जेएलकेम क्या करने जा रहा है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव को लेकर के पार्टी का संसदीय बोर्ड है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बोर्ड को तय करना है। और पहले से जो वहाँ पर हमारे रामदास मुर्मू जी जो कैंडिडेट रह चुके हैं, उनके साथ क्या करना है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको विचार करना है। उपचुनाव को लेकर के पार्टी रणनीति बनाएगी, लेकिन कैंडिडेट को लेकर के, चुनाव को लेकर के अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड का होता है। संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेगा। चुनाव लड़ने का कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे चुनाव जो बाई इलेक्शन होगा उसमें जेएलकेम का भी कोई उम्मीदवार हो या नहीं? बारे में मैंने कहा कि ये चुनाव से संबंधित सवाल है, इसको लेकर के संसदीय बोर्ड को फैसला करना है और इसके मामले पर जो भी नीतिगत फैसले होंगे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी, केंद्रीय अध्यक्ष तय करेंगे इसको। अच्छा, एक ये भी बात सुनने में आ रहा था कि जो बृहद झारखंड के जो शेष भाग हैं, अभी हमें लगता है उड़ीसा का भी कुछ ऐसा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे जो है आप लोग अभी अपने संगठन, अपने पार्टी को जो है विस्तार करने की सोच रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पे 2026 में विधान चुनाव होनी है, तो उससे पहले आप लोग जो इस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब दूसरे राज्यों में भी जो है चुनावी तैयारी को लेकर कोई तैयारी पार्टी को लेकर आगे बढ़? ये सवाल दूसरे राज्यों में राजनीति के प्रसार को लेकर नहीं है, ये सवाल बृहद झारखंड के दृष्टिकोण से है कि झारखंड का जो हिस्सा नहीं बन पाया 2000 में, तो हमको लग रहा है कि उन क्षेत्रों में और जहाँ जहाँ टाइगर जयराम महतो जी की लोकप्रियता है, जहाँ जहाँ लोग चाह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी उन क्षेत्रों में जाएं और उनकी मुद्दों पर बात करें, तो टाइगर पूरे भारत में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी बातों को निश्चित तौर पे रखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आज के तारीख में चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग किसी दूसरे राज्य में इंटरवीन करेंगे। हालांकि ये जो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है ये उसका विषय है, लेकिन मैं आपके जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक विस्तार को लेकर के है, तो बृहद झारखंड के दृष्टिकोण से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उन प्रभाव वाले क्षेत्रों पर भी हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव से पहले इस तरह से करना, और भी तो बहुत राजनीतिक दल हैं, आप लोग नया राजनीतिक दल हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो विस्तार करने का कोई ना कोई तो मकसद होगा। मान लिया उनको आप ऐड करने का चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो भी आपको सत्ता में काबिज होना पड़ेगा, तो इसके लिए इससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ये तो जाहिर सा बात है कि चुनाव से पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हमको लग रहा है कि पलटू भाई आप इस चीज़ को जो आप इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा कि पार्टी अपना विस्तार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर संगठन का विस्तार करेंगे, इस पर भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव को लेकर के जितने भी फैसले होंगे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। इसलिए चुनाव से रिलेटेड आप एक चीज़ बताइए, आगे इसको लेकर आप भी सेंट्रल के कमेटी मेंबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव की भी तैयारी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आशंका जताई जा सकती है ना। ये अधिकार क्षेत्र की बात है। जो बातें सेंट्रल कोर कमेटी की है, जो बातें पार्लियामेंट्री बोर्ड की है, जब तक मुद्दे वहाँ फाइनल ना हो जाए, जब तक केंद्रीय अध्यक्ष के स्तर पर फाइनल ना हो जाए, वो तब तक उस पर किसी भी केंद्रीय पदाधिकारी ही क्यों ना हो, नहीं बात करना चाहिए, उससे परहेज। हमें एक लाइन में जब विस्तार, संगठन का विस्तार क्यों किया जा रहा है? संगठन का विस्तार राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए, टाइगर जयराम महतो जी की जो स्वीकार्यता है उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको निश्चित तौर पे हम लोग कुनबा बड़ा कर रहे हैं। और जो लोग चाह रहे हैं कि उनका नुमाइंदा, उनका नेतृत्व करता टाइगर जयराम महतो जी बने, तो ऐसे लोगों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। में हो भी सकता है ना।
इस चीज़ भविष्य को में तो क्या हो accept कर सकता है, ये राजनीति है। भविष्य Accept में नहीं करिएगा। नहीं, भविष्य में क्या हो सकता है, ये राजनीति है। भविष्य के रास्ते खुले हुए हैं, भविष्य में क्या कुछ होगा ये फिर समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। भविष्य की बातें भविष्य में होंगे। चलिए, तो मतलब नहीं कहेंगे सर कि चुनाव में हम लोग अपना पैर फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे, लेकिन अपने पार्टी का वहाँ विस्तारीकरण करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं, सर नहीं बोलेंगे क्योंकि संसदीय बोर्ड का कार्य प्रणाली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जयराम महतो दूसरे राज्य में भी पैर फैलाने का तैयारी कर लिए हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।